हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल सीनियर टीम, इंडिया अंडर 23 एंड इंडिया अंडर 20 टीमों के बारे में, क्योंकि वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रहे हैं। तो रिसेंटली हमारे जो एएफएफ के प्रेसिडेंट है मिस्टर कल्याण चौबे, उन्होंने गोवा में इंडिया अंडर 20 का जो कैंप लगा है उसको एंड हमारे सीनियर नेशनल टीम के हेड कोच मनोलो मार्केस से मीटिंग की। मनोलो मार्केस ऑब्वियसली एफसी गोवा का वहाँ पे प्री सीजन स्टार्ट हुआ है तो वहीं पे होंगे। सो उनके साथ जो डिस्कशन हुआ 2-3 घंटे का एक लंबा डिस्कशन हुआ, उसमें मेनली 2 टॉपिक के ऊपर फोकस किया गया। एक तो सीनियर टीम के जो अपकमिंग टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली इंटर कॉन्टिनेंटल कप, तो उसमें उन्होंने ऑब्वियसली डिस्कस किया होगा कि भाई क्या आपकी डिमांड रहेगी, किस तरह से आप प्रिपरेशन चाहते हो एंड एवरीथिंग। एंड दूसरी साइड यहाँ पे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो था इंडिया अंडर 23 एंड उसमें भी मनोलो मार्केस के काफ़ी सारे इनपुट सजेशन लिए जा रहे हैं कि भाई किस तरह से इंडिया अंडर 23 टीम को डेवलप करे ताकि एक वो सप्लाई चेन क्रिएट हो पाए बिटवीन इंडिया अंडर 23 एंड हमारी सीनियर टीम के बीच में। तो दोज आर दी गुड थिंग, ये डिस्कशन होना चाहिए, बट ये बात सिर्फ डिस्कशन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन भी हमें देखने को मिलना चाहिए। एंड इंडिया अंडर 23 को एट द मोमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक परमानेंट कोचिंग स्टाफ एंड रेगुलर मैचेस की। दूसरी साइड इंडिया अंडर 20 के प्लेयर्स एंड कोच रंजन चौधरी से भी हमारे प्रेसिडेंट मिले एंड उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया बीएफसी के साथ, तो जो प्रैक्टिस मैच खेला वो ड्रॉ किया इसलिए। उसके अलावा उन्होंने एक चीज़ एश्योर किया कि भाई हम आपको आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा यहाँ पे मैचेस क्या बोलते हैं अरेंज करके देंगे। सो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा, चाहे आपकी अंडर 17 टीम हो, अंडर 20 टीम हो या फिर अंडर 23 टीम हो, उनको ज़रूरत है परमानेंट कोचिंग स्टाफ, रेगुलर मैचेस एंड प्रैक्टिस मैचेस नहीं भाई, एक आपके रियल एनवायरनमेंट वाले मैचेस की उनको ज़रूरत है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप देखिए कि सियोल कप आने वाला है जिसमें अर्जेंटीना अंडर 19, साउथ कोरिया अंडर 19, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड की अंडर 19 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे चाइना में पीस कप होने वाला है जहाँ पे चाइना, जापान, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम की जो अंडर 16 टीम है वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो सिर्फ आप यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस देके वो प्लेयर को वो एनवायरनमेंट या फिर वो कॉम्पिटिटिवनेस प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, आपको इस तरह के उनको टूर्नामेंट देने पड़ेंगे ताकि जब रियल मैच सिचुएशन में वो खेलेंगे तभी जाके वो अपने आप को ज़्यादा बेटर तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे और देख पाएंगे कि भाई किस तरह से मैच सिचुएशन में वो अपने आप को हैंडल करते हैं या फिर किस तरह से उस सिचुएशन से वो वहाँ पे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सो दोज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम जब हमारी अंडर 17 को वो रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड या फिर जर्मनी के 1-2 क्लब के साथ जो मैचेस खिलवाए वो ठीक थे, वो देखने के लिए अच्छी है, बट वो उतने कॉम्पिटिटिव मैचेस नहीं होते जितने इस तरह के जो टूर्नामेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब टीमें खेलती है तब ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलता है। अगर आपको याद हो तो जो हमारी अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप टीम खेली थी 2017 में, वो क्यों इतना अच्छा यहाँ पे आगे जाके प्रोग्रेस कर पाई, क्योंकि उनको उनसे पहले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के जो मैचेस है या फिर टूर्नामेंट है उसमें एक्सपोजर दिया गया था। तो इस तरह के एक्सपोजर टूर्स की यहाँ पे ज़रूरत है। सिर्फ आप प्रैक्टिस मैचेस देखे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यानी आपकी जो सिनर्जी है बिटवीन अंडर 17, 20, 23 उसके लिए भी आपको एक परमानेंट कोचिंग स्टाफ चाहिए। आप 2-2, 3-3 महीने के लिए कोचेस लाओगे तो उससे बात नहीं बनेगी, आपको एक अच्छे परमानेंट कोचिंग स्टाफ की ज़रूरत है। तो इसके लिए थोड़ा सा एएफएफ को कहीं से फंड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा या फिर बाकी चीज़ें हैं उसमें से कट डाउन करके इनको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तब जाके सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो पाएंगी। सो लेट्स सी एट द मोमेंट तो प्रेसिडेंट ने डिस्कशन किया है, अब इसका एग्जीक्यूशन कितना होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे तो विजन एंड ये सारी चीज़ें बन जाती है बट इसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो लेट्स से कितना मैचेस अंडर 23 को मिलता है, अंडर 20 को मिलता है, अंडर 17 को मिलता है एंड क्या उनको परमानेंट कोचिंग स्टाफ मिलता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट जन कप के बारे में जो कि कल से आगाज हो रहा है एंड उससे पहले इंडिया के तीनों पार्टिसिपेटिंग क्लब ने यहाँ पे पिछले 2 दिन में प्रैक्टिस मैच खेले हैं, जिसमें ईस्ट बंगाल ने भाई लुटन टाउन की अंडर 18 टीम के सामने खेला एंड उनको भाई 3-0 से हरा दिया। सो दैट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय द ईस्ट बंगाल। नो डाउट ईस्ट बंगाल की अंडर 21 टीम थी एंड उनकी अंडर 18 टीम थी, बट वो भी यहाँ पे एकेडमी कंपटीशन में 3rd ईयर में खेल रहे हैं एंड आई थिंक यहाँ पे गुईते एंड श्यामल बेसरा एंड उन सब की ओर से गोल आए। सो दैट्स अ गुड मैच फॉर दी ईस्ट बंगाल यूथ प्लेयर्स। दूसरी साइड पंजाब एफसी ने भी अपना प्रैक्टिस मैच जीत लिया 4-1 से एंड मुथुट एफए 2-1 से अपना प्रैक्टिस मैच हारे हैं। बट आई थिंक this kind of a practice match I think for before the going into the tournament I think it's a really important and कल से जो टूर्नामेंट हो रहा है 4 दिन का उसमें भी इंटरेस्टिंग मैचेस हमें स्पर्स, एस्टन विला, आपके बाकी जो प्रीमियर लीग के क्लब है उनके सामने देखने को मिलने वाले हैं। सो एक अच्छा एक्सपोजर टूर यहाँ पे ये तीनों क्लब के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए होने वाला है एंड लेट होप सो कि वहाँ से वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखे कि भाई क्या उनको टॉप लेवल फुटबॉल या फिर टॉप लेवल कंपटीशन में
compete करने के लिए कौन कौन से ऐसी चीज़ है कि जो उनको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इससे बेटर पता चलती है। बट ये थोड़ा सा नेक्स्ट जेन कप नो डाउट इट्स अ गुड टूर्नामेंट, बट और भी थोड़ा सा बड़ा हो या फिर उस तरह से हो तो आई थिंक हमारे जो प्लेयर है उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल हो सकता है। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। अब बात करते हैं मोहन बगान के बारे में। तो कल उन्होंने मोहन बगान सुपर जायंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जहां पे आरपीएसजी ग्रुप के ओनर मिस्टर गोयनका, उसके साथ यहां पे फर्स्ट टीम के कोच होसे मरीना एंड ऑब्वियसली न्यू प्लेयर जेमी मैकलरन ने अटेंड किया था। तो उसमें गोयनका साहब को भाई अनवर अली के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने भाई आंसर दिया कि भाई मैटर पीएससी में है, तो अभी उसके ऊपर कोई कमेंट करना यहाँ पे सही नहीं होगा। लेकिन उन्होंने बोला कि अनवर इज़ अ स्वीट बॉय एंड इसी तरह से उन्होंने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब इस तरह से आंसर दिया। दूसरी साइड होसे मोलिना ने इंटरेस्टिंग चीज़ें बोली है कि डेफिनेटली वी वांट टू विन, एंड लास्ट टाइम जब मैं था इंडिया में तब एटीके के साथ था, बट जिस तरह से मोहन बगान एक क्लब है और एशिया का वन ऑफ दी उन्होंने बिगेस्ट क्लब बताया है, एंड डेफिनेटली उन्होंने बोला कि वी वांट टू विन एवरी मैच। एंड एक चीज़ इंटरेस्टिंग जो बोली उन्होंने वो ये बोली कि हम चाहते हैं एग्रेसिव एंड अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलना, क्योंकि हमारे पास इस तरह के प्लेयर है कि जिससे ये यहाँ पे हम कर सकते हैं डोमिनेटिंग फुटबॉल खेलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपने क्या बोलते कि क्रंच मोमेंट में आके मैचेस निकाले या फिर लास्ट मोमेंट में आके मैचेस निकाले। उन्होंने बोला कि हम गेम को डोमिनेट करना चाहते हैं। दूसरी साइड जेमी मैकलरन ने भी बोला कि भाई मैं भी सब ज़्यादा गोल मारना चाहता हूँ एंड फैंस के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। सो लेट्स सी होसे मोलिना किस तरह से इस टीम को यहाँ पे डेवलप करते हैं, एंड इस सीजन के जितने भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही है मोहन बगान उसमें उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। आई थिंक इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। एंड अनवर अली के ट्रांसफर सागा के बारे में भी आपका क्या ओपिनियन है वो भी जरूर बताना। उसके बाद मोहन बगान का जो मोहन बगान डे सेलिब्रेट हुआ 29 को, उसी दिन एक यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी रखा गया था जहाँ पे मोहन बगान के मेंबर एंड यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली ने अटेंड किया था, एंड आई थिंक उनको मोहन बगान रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। तो वहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इंडिया कभी क्या फीफा वर्ल्ड कप खेल पाएगा, तो उन्होंने आंसर दिया कि भाई अगर लमिन यमाल 16 साल की एज में स्पेन के लिए यूरो खेल सकता है, जीत सकता है, एंड मनु भाकर अगर 22 ईयर की एज में यहाँ पे इंडिया को बैक टू बैक ओलंपिक्स जिता सकती है, देन व्हाई नॉट इंडिया। बेसिकली उनका कहना है कि भाई कि इंडिया भी खेल सकता है, एंड मैं अपने लाइफ टाइम में देखना चाहूँगा कि इंडिया क्रिकेट फुटबॉल वर्ल्ड कप खेले, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि हमको 50 टैलेंट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उनको एक ऐसा ट्रेनिंग देना चाहिए कि जिससे यहाँ पे हम इस तरह की टीम बिल्ड कर पाएँ। बट ये जितना इजी है उतना हम सबको पता है कि फुटबॉल में एग्जीक्यूशन उतना ही डिफिकल्ट है। सो दोस आर दी वर्ड बाय दी मिस्टर दादा सौरव गांगुली। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, एंड आपको क्या लगता है कि कब तक इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाएगा, इस सेंचुरी में क्या कभी कर पाएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में, एंड वहां पे पंजाब एफसी के लिए एक इंटरेस्टिंग रूमर आ रहा है। वो टारगेट कर रहे हैं एट द मोमेंट 29 ईयर ओल्ड क्रोएशियन सेंटर बैक इवान नोवाशेक, जो कि तजाकिस्तान के टॉप क्लब एफसी इस्तांबुल के लिए खेल रहे थे, जो कि वहाँ की लीग भी जीत चुका है एंड एफसी चैंपियंस लीग में भी यहाँ पे खेल चुका है। सो दैट इज देयर नेक्स्ट टारगेट अनदर क्रोएशियन। ऑलरेडी वो यहाँ पे एक डिफेंसिव मिडफील्डर फिलिप मेजेक को लेके आए हैं, तो ये अगर साइनिंग वो करते हैं आई थिंक दैट वुड बी अ टॉप साइनिंग फॉर पंजाब एफसी। अभी तो र्यूमर आ रहे हैं, लेट्स सी कब तक ये ऑफिशियल होता है। आई थिंक वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। लेट मी नो गाइस आप इस साइनिंग को कितना रेट करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं दुरांत कप के बारे में। तो वहां पे कल 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच था बोडोलैंड एफसी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, जहां पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 2-0 से मैच को जीत लिया। मैच उतना कुछ खास रहा नहीं उस मतलब इंटेंसिटी वाइज या फिर जिस तरह से खेला गया, बट क्राउड वाज अमेजिंग। 12,000 क्राउड पे कोकराझार में आया था। बारिश पूरा मैच में थ्रू आउट द मैच यहाँ पे हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे क्राउड का सपोर्ट जबरदस्त था। एंड दैट्स हैपन, अगर लोकल टीम खेल रही है एंड इस तरह के छोटे टाउन में जब मैचेस होते हैं तो डेफिनेटली फैंस देखने के आते हैं। तो ग्रेट क्राउड, बट कंफर्टेबल विक्ट्री मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आई थिंक मैच में उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी और जिस तरह का मतलब एक कम्पिटेटिवनेस दिखनी चाहिए थी वो कोई हमें दिखी नहीं। बट यहाँ पे जीथी नेमेस की ओर से गोल आया, सो दैट्स ग्रेट टू सी कि भाई बंदे ने, एंड अंकित जो उनकी नई साइन है उन्होंने भी गोल मारा। सो एक अच्छी विनिंग नोट के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शुरुआत की, बट आई थिंक डेफिनेटली उनको अपना परफॉर्मेंस और ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरा मैच था पंजाब एफसी वर्सेस सीआईएसएफ का, एंड वहां पे तो भाई कंफर्टेबली पंजाब एफसी ने 3-0 से यहाँ पे सीआईएसएफ को हरा दिया है। पहला मैच ग्रीक न्यू कोच के अंडर, सो दैट्स अ गुड स्टार्ट। एंड लुका मैचन का ब्रेस एंड विनीत राय जो कि नए साइनिंग है फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी, उन्होंने भी गोल मारा। सो दैट्स अ गुड स्टार्ट फॉर पंजाब एफसी।
एंड लेट्स से आगे किस तरह से इस विनिंग मोमेंटम को या फिर ये जो एक यहाँ पे पॉजिटिव स्टार्ट हुई है उसको किस तरह से वो बिल्डअप कर पाते हैं इन दुरांत कप। आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। उसके बाद बात करते हैं आज के 2 मैचेस के बारे में। तो वहां पे पहला मैच है चेन्नई एफसी वर्सेस इंडियन आर्मी के बीच में एंड दैट वुड बी इंटरेस्टिंग मैच बिकॉज चेन्नई एफसी की फर्स्ट टीम नहीं है, उनके फॉरेनर्स अभी तक टीम के साथ जुड़े नहीं है, उनके फर्स्ट टीम के कोच ओएन कोयल भी अभी तक नहीं है। सो असिस्टेंट कोच इन इंडियन प्लेयर के साथ वो खेलेंगे। इन इंडियन आर्मी आई थिंक जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहता है आई थिंक दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टीम। तो आई थिंक एक कांटे की टक्कर वहां पे हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा मैच है आपका बीएफसी वर्सेस इंडियन नेवी के बीच में, वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। लेकिन बीएफसी की फर्स्ट टीम है एंड रिसेंटली उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस भी खेले हैं, जिस तरह की नई साइनिंग्स हुई है तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह से नए सीजन की नए प्लेयरों के साथ जरगोजा किस तरह की विनिंग स्टार्ट किया वो दिला पाते हैं बीएफसी को। आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।